अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की पुलिस और वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने 3 महीने बाद भी कोई ठोस जांच नहीं की है और इस मामले में कनाडा की पुलिस का रवैया अब तक काफी संदिग्ध रहा है। इस रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे किए गए हैं, जिनमें पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 18 जून को जब कनाडा के सरी शहर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उस दिन घटनास्थल पर पुलिस की पहली गाड़ी को पहुंचने में 12 से 20 मिनट लग गए, यानी पुलिस देर से पहुंची, जबकि आमतौर पर इस इलाके में पुलिस की गाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी और कोई भी घटना होने पर 2 से 3 मिनट में ही पुलिस की गाड़ी या वैन वहां पर पहुंच जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होता है। दूसरा खुलासा यह है कि 18 जून की इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी कनाडा की पुलिस के पास है, जो लगभग 90 सेकंड का है। लेकिन इस सीसीटीवी वीडियो के बावजूद 3 महीने में एक भी आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे यह पता चलता है कि इस मामले में कनाडा की पुलिस जांच करने के बजाय शायद अब तक सोती रह गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते से हमलावर हत्या करने के बाद भागे थे, उस रास्ते पर 39 घर और दुकानें हैं, लेकिन कनाडा की पुलिस ने अब तक इस घटना को लेकर इन घरों और दुकानों में रहने वाले ज्यादातर लोगों से संपर्क ही नहीं किया है और उनसे कोई सहयोग भी नहीं लिया है, जबकि ये लोग जांच में काफी मददगार साबित हो सकते थे। इसके अलावा यह घटना 18 जून को हुई थी, लेकिन कनाडा की पुलिस ने लगभग 1 महीने तक इस मामले में कोई ठोस जांच शुरू ही नहीं की। पहली बार 21 जुलाई को पुलिस ने लोगों से आरोपियों की पहचान करने में मदद मांगी और घटना के 2 महीने बाद पहली बार आरोपियों की गाड़ी की तस्वीरें जारी की गई, जबकि इस गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो पुलिस के पास पहले दिन से मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद 2 महीने तक इन तस्वीरों को पब्लिक नहीं किया गया, यानी सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन G20 समिट से कुछ दिन पहले 16 अगस्त को वहां की पुलिस ने ऑनलाइन इस गाड़ी की तस्वीरें सार्वजनिक करके लोगों से इसके बारे में सहयोग करने के लिए कहा। लोगों से कहा कि अगर आपके पास इसे लेकर कोई जानकारी है तो हमसे शेयर कीजिए। तो आज यहां सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। तीसरी बड़ी जानकारी है कि उस दिन कनाडा की पुलिस न सिर्फ घटनास्थल पर देर से पहुंची, बल्कि उस दिन इस मामले की जांच को लेकर भी स्थानीय पुलिस और वहां की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के बीच 1 घंटे तक विवाद चलता रहा। उस दिन पुलिस की ये अलग अलग यूनिट्स 1 घंटे तक आपस में यह तय नहीं कर पाई कि इस मामले में जांच का अधिकार किसके पास है। सोचिए, हम अक्सर अपने देश की पुलिस की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि कनाडा जैसे देशों की पुलिस से हमें सीखना चाहिए, लेकिन कनाडा की पुलिस की हकीकत क्या है वो आज आप इस घटना से समझ सकते हैं। अब तक तो हमारे देश में हम लोग ये कहा करते थे कि हमारे देश की जो पुलिस है, अगर 2 या 3 थानों की पुलिस एक साथ पहुंच जाए तो वो ये तय नहीं कर पाते कि ये जो अपराध हुआ है वो किस थाने में हुआ है, और पुलिस वाले अक्सर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहते हैं कि हमारे यहां नहीं हुआ, आपकी सीमा में हुआ, इसलिए आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन कनाडा की पुलिस तो यहां से भी आगे निकल गई। वहां की पुलिस ने इस मामले में ऐसे कार्रवाई की जैसे वो बिल्कुल अनाड़ी हो और वो पहली बार इस तरह के किसी मामले की जैसे जांच कर रहे हो, जैसे कि वो बिल्कुल अनुभवहीन लोग हो। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जिन आरोपियों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वो 2 गाड़ियों में आए थे और कम से कम 6 आरोपियों ने हरदीप सिंह निज्जर की गाड़ी को घेर कर खुलेआम उसकी हत्या की और निज्जर पर उस दिन 50 गोलियां चलाई गई थी। सोचने वाली बात है, 50 गोलियां चलाई गई, जिनमें 34 गोलियां हरदीप सिंह निज्जर को लगी थी। सोचिए, यह बात भी कितनी अजीब है कि कनाडा के एक इतने बड़े शहर में दिन दहाड़े 50 गोलियां चलती हैं और वहां की पुलिस को घटनास्थल पर आने में 12 से 20 मिनट लग जाते हैं और पुलिस यह भी नहीं तय कर पाती कि इस हत्या की जांच आखिर कौन करेगा। इस रिपोर्ट में एक चश्मदीद का भी जिक्र किया गया है, जो वहां की एक गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का सदस्य है और घटना वाले दिन यह वहीं पर मौजूद था। और उसके मुताबिक जिन 2 लोगों ने निज्जर पर गोलियां चलाई, कुछ दूर उनके लिए एक गाड़ी इंतजार कर रही थी जिसमें 3 लोग और बैठे हुए थे और एक लड़के ने इस गाड़ी का पीछा भी किया। लेकिन वहां की पुलिस इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई कि भारत के लोग हर दिन औसतन 3 ग्राम नमक दुनिया भर के लोगों से ज्यादा खाते हैं और भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष
नमक का ज्यादा सेवन करते हैं। तो महिलाएं हर दिन औसतन 7.1 ग्राम नमक खा रही हैं भारत में, जबकि पुरुष हर दिन औसतन 8.9 ग्राम नमक खा रहे हैं भारत में, लगभग 9 ग्राम ही हो गया। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि 18 साल से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं को एक दिन में 5 ग्राम या उससे कम नमक ही खाना चाहिए। तो सोचिए, नमक आपको खाना चाहिए एक दिन में 5 ग्राम, लेकिन भारत के लोग औसतन एक दिन में 8 ग्राम नमक खा रहे हैं, 3 ग्राम ज्यादा। और ये जो 3 ग्राम ज्यादा नमक आप लोग खा रहे हैं, यही आपके लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। इस हिसाब से देखें तो भारत के करोड़ों लोग इस समय हर दिन औसतन 3 ग्राम नमक ज्यादा खा रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा नमक खाने से हमारे देश के लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आपके पास व्हाट्सएप पर आते होंगे, फेसबुक पर आते होंगे, जिनमें लोगों को जिम में वर्कआउट करते हुए, कहीं कहीं नाचते गाते हुए या कहीं बैठे हुए, खड़े हुए, ऐसे ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं खड़े खड़े उनकी मौत हो जाती है। तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले आई थी। एक लड़का है, जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और अचानक हार्ट अटैक आता है और गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब यह सब कुछ होता है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें एक कारण नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन भी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत में जिन लोगों को मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग अभी फिलहाल एक साल में इतना नमक खा रहे हैं जितना नमक उन्हें 1.5 साल में खाना चाहिए। यानी अपने 1.5 साल का नमक का कोटा हमारे देश के लोग एक साल में ही समाप्त कर देते हैं। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, ऐसे लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा नमक खाते हैं। ये हर दिन 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसे लोग भी हर दिन 8.5 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि सिगरेट पीने वाले लोग हर दिन 8.3 ग्राम नमक खा रहे हैं। और यह जरूरत से ज्यादा नमक ही भारत के करोड़ों लोगों के दिलों को अब कमजोर बना रहा है। हाल ही में WHO ने अपनी नई रिपोर्ट में यह बताया था कि जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करने से पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की मौत हो सकती है, और इनमें भी सबसे ज्यादा मौत जो है वो भारत के लोगों की हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा भारत में है। हालांकि ऐसा नहीं कि नमक आपके लिए जहर समान हो। नमक में सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये दोनों नमक में है। आज के समय का जो जीवन चक्र है वो क्या है? पहले व्यक्ति फल और हरी सब्जियां छोड़कर स्नैक्स और तली भुनी चीजें खाता है। हमारे देश में आपने देखा होगा, आप फल नहीं खाएंगे, आप जो प्राकृतिक खाने का सामान है वो नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, तला भुना खाना खाएंगे, तले भुने स्नैक्स खाएंगे। इसके बाद हमारे देश के जो लोग हैं वो जो ये सब खाते हैं, वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है वो व्यक्ति, और अस्पताल में फिर उसके रिश्तेदार उसके लिए वही फल लेकर आते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और जो रिश्तेदार ये फल लेकर इन बीमारों के पास अस्पताल में पहुंचते हैं, वही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद कैंटीन में बैठकर फिर वही तले भुने स्नैक्स खाते हैं। तो ये आज के जीवन का असली जो चक्र है वो आप समझ लीजिए। आज भारत में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मासिक आय का 10% कम से कम बीमारियों के इलाज और दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका यही खर्च हर महीने 25% है, जबकि पूरे देश में हर परिवार का इलाज और दवाइयों पर हर साल का औसत खर्च 3,638 रुपए है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्नैक्स का जहर भी उतना ही खतरनाक है जितना स्नेक्स का जहर होता है। स्नेक से तो आप बच जाएंगे, लेकिन इन स्नैक्स से शायद ना बचे। सॉल्ट और स्नैक्स के जानलेवा कॉम्बिनेशन की वजह से भारत में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में कई गुना की वृद्धि हुई है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनमें से ज्यादातर लोग इसके बारे में या तो जागरूक ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी हो चुकी है। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से सिर्फ 37% यानी लगभग 7 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो अपनी इस बीमारी के बारे में जानते हैं। बाकी के 12 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए वो इलाज कैसे करवाएंगे। तो ज्यादा संख्या ऐसी लोगों की है जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो जानते ही नहीं इसके बारे में।
और जो 7 करोड़ लोग जानते भी हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, उनमें भी 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इसका कोई इलाज नहीं करवा रहे, जबकि जो 5 करोड़ 60 लाख लोग बचे जो इलाज करवा भी रहे हैं, उनमें भी सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट से कंट्रोल में आ पाया है। तो ये देख लीजिए अपने देश में कितनी बुरी स्थिति है ब्लड प्रेशर की। आपने देखा होगा हमारे देश में आजकल लोगों को हर समय गुस्सा आया हुआ होता है, लोग झुंझुलाए रहते हैं। सड़क पर जाइए, बाजारों में जाइए, आपने देखा होगा कितनी झुंझुलाहट होती है। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके शरीर में इस समय हाई ब्लड प्रेशर है। WHO का कहना है कि भारत में जिन 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन लोगों ने समय पर इसे कंट्रोल कर लिया तो वर्ष 2040 तक 46 लाख लोगों को बचाया जा सकता है, यानी 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो 40 लाख लोग वर्ष 2040 तक हाइपरटेंशन और दूसरे हृदय रोगों की वजह से मर जाएंगे। आज से 3 दशक पहले तक वर्ष 1990 में भारत में हर साल 23 लाख मौतें हृदय रोगों और हार्ट अटैक की वजह से होती थी। यह जरा देख लीजिए आप, 1990 में 23 लाख लोग मरते थे हार्ट अटैक या हार्ट की अलग अलग बीमारियों की वजह से, और यह 1990 की बात है। 2020 में यानी 30 वर्षों में यह आंकड़ा हर साल अब 47 लाख मौतों तक पहुंच गया है, बल्कि इससे भी ज्यादा। इसलिए अचानक होने वाले हार्ट अटैक से बचने का सबसे सरल उपाय है हर 3 महीने में अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और सॉल्ट और स्नैक्स के इस डेडली कॉम्बिनेशन से हमेशा बचकर रहें। जिन लोगों के पेट, चेहरे, हाथ और पैरों में सूजन रहती है, या जिन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, या जिन लोगों का वजन अचानक से बढ़ गया है और जिन्हें सोते समय भी बेचैनी महसूस होती है, ऐसे लोगों के शरीर में नमक की मात्रा अक्सर बढ़ी हुई पाई जाती है। इसलिए ये लक्षण अगर आपको अपने शरीर में दिख रहे हैं तो आपको आज से ही सावधान हो जाना चाहिए। आप नमक का सेवन करने के लिए ये 5 उपाय अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, अपने डाइनिंग टेबल से नमक की जो शीशी वहां पर आप रखते हैं, नमक दानी जो रखते हैं, उसे तुरंत हटा दीजिए। जब वो नमक की शीशी नहीं रहेगी तो आप एक्स्ट्रा नमक नहीं डाल पाएंगे। दूसरा, खाना बनाते समय कम नमक का उपयोग करें। अपने घर में जो भी आपके यहाँ खाना बनाता है उसको बताकर रखें कि इसमें कम नमक डालना है। तीसरा, नमक को आप नींबू से भी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ खानों में। चौथा, पैकेट बंद स्नैक्स खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो ये पैकेट बंद स्नैक्स बनाती हैं, ये आज हमसे बड़ी नाराज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो हमारी बात मान लीजिए, और इन स्नैक्स की जगह आप घर में भुने हुए चने, जौ, मुरमुरे या भुनी हुई या उबली हुई दाल या फिर मूंगफली खा सकते हैं। या आपके घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आपको आज भी बहुत सारे ऐसे स्नैक्स बता देंगे जो आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। 5वां उपाय यह है कि आप सफेद नमक को अपने रसोई से हटाकर उसकी जगह सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होता और इसमें 90 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं और इसमें आयरन और आयोडीन की मात्रा सबसे कम होती है। इंडिया टुडे ग्रुप के फाउंडर, पब्लिशर और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया है। दिल्ली में इस एसोसिएशन के 50वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। Today, this is even more important in today's environment, where there's an epidemic of fake news, which is going to get further aggravated by AI. Truth is becoming, danger of becoming an endangered species. And there's a tsunami of digital information, and of course there's WhatsApp University, which lots of people get their unverified information from. It is therefore imperative that journalism has to step up to the plate and do its job honestly. And it's required for Indian democracy to survive.